यह वीडियो विशेष मेरे मीडिया के आदरणीय साथियों के लिए है और यह वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गए और 4 जगहों के राज्यपाल, भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल मलिक का वो खुलासा, जब उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा का वो आतंकी हमला टल सकता था अगर सरकार ने 5 हवाई जहाज जवानों के लिए दे दिए होते। और जब ये बात उन्होंने मोदी जी को बताई तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, तुम अभी चुप रहो। इस पर मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया है? कोई एक शो आपने किसी भी चैनल पर होते हुए इस पर देखा? जो मीडिया कांग्रेस के उस नेता जिसका किसी को नाम नहीं पता है, कोई पता नहीं फलां का कहीं जिला अध्यक्ष पहुंच जाता है माइक लेकर, एक व्यक्ति ने मीडिया के सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं समझी। और ये वो व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में तब राज्यपाल थे जब यह आतंकी हमला हुआ। लेकिन बेशर्मी और थिथरई इतनी ज्यादा है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बातें सुनी टीवी चैनल पर, इसलिए बोलनी जरूरी है। 40 जाबाजों की शहादत होती है। राज्यपाल जो उस समय के थे वो कहते हैं कि हवाई जहाज नहीं दिया गया। उन्होंने जब मोदी जी को बताया, उनको चुप रहने की धमकी दी गई और बार बार वो धमकी दी गई। मीडिया के लोग पलट के 2 बातें पूछ रहे हैं। पहली बात मैंने सुना टीवी चैनल पर पूछते हुए कि साक्ष्य दीजिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके? सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके वक्तव्य पे साक्ष्य मांगा जा रहा है। अरे भैया, नार्को टेस्ट करा दे तब आप उनकी जांच कराइएगा। एक इल्जाम लग रहा है, जांच कराने का काम सरकार का है। और ये साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से मांगे थे जब उन्होंने बेकार की व्यर्थ के अनाप शनाप आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर, और कतार लगा के पूरा मीडिया खड़ा था दौड़ दौड़ के गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने के लिए। एक व्यक्ति ने छोड़ा नहीं था उन्हें। और एक बात मैंने और सुनी मीडिया चैनल्स पर, कहा गया अगर ऐसा ही था तो सत्यपाल मलिक ने उसी समय रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? अरे अगर ऐसा ही था, अगर कांग्रेस में ये सारी खराबियां थी जो गुलाम नबी आजाद दौड़ दौड़ कर आप लोगों को एक के बाद एक चैनल पर बता रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? जब तक सांसद बने रहे, जब तक मंत्री रहे, जब तक सरकारी बंगला रहा, तब तक तो सब ठीक था। जब सांसदी खत्म हुई तो कांग्रेस की सारी खामियां नजर आने लगी। क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन कर दिया था? यही बात उनसे क्यों नहीं कही गई? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये दिखाते हैं कि अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो आप क्या हैं। जब आपसे बैठने को कहा जाता है सरकार के द्वारा तो आप लौट जाते हैं। तो आपसे अगर यह अपेक्षा की जाए कि इन दोहरे मापदंडों को खत्म कीजिए, और अगर साक्ष्य आप सत्यपाल मलिक से भी मांग रहे हैं तो साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से भी मांगते हैं। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे थे, आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, मोदी जी की कठपुतली बने हुए थे।